मेरा शराबी बाप मेरी शादी एक 60 साल के बूढ़े आदमी से करा दिया था। मैं यह सब कुछ देखकर बहुत रोई थी, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मुझे अपने पति से प्यार मिले, लेकिन वह बूढ़ा 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था और थक कर सो जाता था। शादी के बहुत दिनों के बाद भी मुझे अपने बूढ़े पति से वह सुख नहीं मिल पा रहा था जो एक औरत अपने पति से चाहती है। तभी मेरा ध्यान घर के नौकर की तरफ जाने लगा, जो 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करने के सपने देखने लगी। फिर एक दिन मैं मौका देखकर उसके कमरे में चली गई। जब मैंने उससे कहा कि आज मुझे तुमसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, तो वह फौरन से मान गया। फिर उसने लगातार 4 बार मेरी चीखें। मेरा नाम नेहा है और मैं देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन मैं एक बहुत ही गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुई थी, जहाँ 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। मेरे पिताजी दूसरे के घर में मजदूरी करते थे, लेकिन जो भी पैसा उन्हें मिलता था वो उन पैसों का शराब पी जाते थे। इसी वजह से दिन प्रतिदिन घर के हालत बिगड़ते चले जा रहे थे। मेरी माँ भी दूसरे के घरों में काम करती थी, लेकिन उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिसकी वजह से वह हर दिन काम पर नहीं जा पाती थी। तबीयत खराब रहने की वजह से मेरी माँ उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। मेरे बाप को मेरी माँ की कोई फिक्र नहीं थी। वह रोज अपना कमाई के पैसे को शराब में उड़ा दिया करता था, लेकिन माँ के इलाज का कोई परवाह नहीं था। उस वक्त मैं 18 की हो चुकी थी, इसलिए मुझे इन सब बातों की समझ अच्छे से थी। तभी मैंने माँ की जगह काम करना शुरू कर दिया। मैंने माँ से कहा कि तुम घर पर ही रहकर आराम करो, अब से तुम्हारी जगह पर मैं काम करने जाया करूँगी, क्योंकि मुझे माँ का इलाज करवाना था, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी। अगले ही दिन से मैं उसी घर में काम करने के लिए चली गई, जहां मेरी माँ जाती थी। जब मैं उस घर में गई तो मैंने देखा कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी उस घर में बैठा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मेरे पूरे शरीर का जायजा लेने लगा, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मुझे काम करना था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी वह मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ काम करने आई हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरी माँ बीमार है, इसलिए अब वह काम पर नहीं आ सकती, इसलिए उसकी जगह पर अब मैं काम करूँगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे उसे बहुत दिनों के बाद कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। फिर वह मुस्कुराते हुए मुझे काम समझाने लगा। उसके समझाने के बाद मैं अपने काम पर लग गई। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि शाम का खाना बनाकर ही मैं वापस आती थी। मेरा जो मालिक था वह बहुत पैसे वाला था, लेकिन उन पैसों का उपयोग करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे मालिक उस घर में अकेला ही रहता था। किसी तरह उस घर में काम करते हुए मुझे 2 महीने हो गए थे, लेकिन इन 2 महीने में मैंने जो भी पैसे कमाए थे, उससे या तो मैं घर का खर्च चलाती या तो माँ का इलाज करवाती, क्योंकि इतनी महंगाई में तो कम पैसे में इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल था। सही इलाज न होने के कारण माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ते चली गई। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि मेरी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसी, लेकिन फिर भी मेरे बाप को माँ के मरने का कोई गम नहीं था। वह तो बस शराब में ही डूबा रहता था। लेकिन माँ की मौत ने मुझे बेसहारा बना दिया था, क्योंकि एक माँ ही तो थी जो मेरी फिक्र किया करती थी, वरना मेरा शराबी बाप को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। माँ के मरने के बाद मैं कुछ दिनों तक यूं ही गम में डूबी रही, लेकिन कब तक रहती? आखिर जीने के लिए तो काम करना ही पड़ता, इसलिए फिर से मैं काम पर जाने लगी। लेकिन अब मेरे बाप को मेरी कमाई हुई पैसों पर आंख गड़ने लगी। जब भी मुझे पैसे मिलता तब वह मुझसे झगड़ा करके पैसे ले लेता था। अगर मैं पैसे देने से मना करती तो वह मुझे मारता पीटता और फिर भला बुरा कहने लगता, जिसकी वजह से मैं कुछ पैसे रखकर बाकी के पैसे उसे दे देती। कुछ इसी तरह मेरी जिंदगी गुजरने लगी थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में सबसे बदनसीब मैं ही थी।
जो मुझे ऐसा शराबी बाप मिला था। मैं अकेले में बैठकर बहुत रोती थी और माँ को याद करती थी, क्योंकि माँ के जाने के बाद से बाप का जुल्म मुझ पर और ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, मुझे भी उसी तरह घुट घुट जीने की आदत सी हो गई थी। एक दिन अचानक मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दिया। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर एक शराबी बाप मेरी शादी किस तरह से कर पाएगा। इसी तरह का ख्याल मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि आजकल बिना दहेज के शादी हो पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जब यह बात अपने बाप से पूछा तो वह मुझे डांट दिया और कहा कि चुपचाप ये शादी कर लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपने बाप के डर से मैं चुप रह गई। फिर 2 दिन के बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। लेकिन जब मैं ससुराल आई तो मैं एकदम से हैरान थी, क्योंकि ये वही घर था जिसमें मैं काम करती थी। फिर जैसे ही एक नजर अपने पति पर डाली तो सामने वही 60 साल का बूढ़ा आदमी था। यह देखकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा बाप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा था। आखिर कोई बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता था। मेरा बाप मुझ पर जुल्म करता था तो मैं उसे बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करा दिया जो खुद एक अय्यास है और वह उम्र के उस पड़ाव पर है जहां से आगे का संसार बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ रो रही थी, क्योंकि अब इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब मेरा पति एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था, जिसके सामने जाने में भी मुझे डर लगता था। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि नेहा, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। यह घर तुम्हारा पहले से ही देखा हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वह मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। मैंने देखा कि वह कमरा पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, लेकिन मैं बहुत घबराई हुई थी। आज मेरे साथ क्या होने वाला था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। उस वक्त तो वह मुझे कमरे में बैठा दिया और उसके बाद वह खुद बाहर चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं उसी कमरे में लेटी हुई थी। तभी मेरे पति उस कमरे में दाखिल हुए, जिसे देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वह शराब के नशे में चूर थे। उन्हें कुछ होश ही नहीं था कि वे क्या करने जा रहे थे। लेकिन अब मैं उनकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए अब रूठ कर या डर कर रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। कभी ना कभी तो इस मुसीबत का सामना करना ही था। वैसे भी मुझे मेरे बाप ने काफी तकलीफ दिया था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ अपने पति की हरकतें देख रही थी। वह शराब के नशे में ही सुहाग रात मानने लगे, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो सका, क्योंकि वह जैसे ही शुरू हुए तो फौरन से थककर एक तरफ लुढ़क गए। लेकिन इस पहली रात से मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरे पति इस काबिल नहीं है कि वह अपनी ताकत दिखा सके। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक 22 साल का लड़का घर की सफाई कर रहा था। उस लड़के को मेरे पति ने एक नौकर के तौर पर रखा था। वह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रोहित बताया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। उस लड़के को मेरे पति ने घर में ही रहने के लिए एक कमरा दे दिया था, जिसमें वह आराम करता था। मेरे पति पूरे दिन घर से गायब रहते थे और जब शाम होती तो वह शराब के नशे में घर आते थे। फिर थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते थे। वह हर रात को नशे की हालत में अपनी ख्वाहिश पूरी करने की जी तोड़ कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती थी। वह इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि अब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत था वह शराब में डूबा चुके थे, जिसके चलते वह और भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं जवान और खूबसूरत थी, मेरे अंदर भी ख्वाहिशें थी, लेकिन वह सब बेकार था, क्योंकि मैं जिस आदमी की पत्नी थी उससे मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती थी। मुझे उस घर में कभी पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक औरत का पेट सिर्फ पैसों से नहीं भरता, बल्कि उसे अपने से कुछ और चाहिए होती है। मैं हर रात को इसी तरह तड़प तड़प कर रह जाती थी।
क्योंकि भले ही मेरी शादी एक बूढ़े से करवा दी गई थी, लेकिन मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, इसलिए उस तरह की भावनाओं में बहना लाजमी था। खैर कुछ इसी तरह उस घर में दिन गुजर रहे थे, लेकिन अभी तक मैं अपने पति के प्यार से वंचित थी। वैसे भी मैं अपने पति से ज्यादा अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे उनके सामने बहुत शर्म आती थी। लेकिन फिर भी बातों बातों में मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने शादी की थी, वो भी अपनी पसंद की। उससे मेरा एक प्यारा सा बेटा भी था, लेकिन मेरी पत्नी अपने बेटे के साथ घूमने गई थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उन दोनों की मौत हो गई। पत्नी और बेटे की मौत के गम ने मुझे शराबी बना दिया। कुछ साल के बाद मैंने दूसरी शादी करने को सोची, लेकिन कोई भी मुझे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक शराबी बन चुका था। मेरी इच्छा थी कि मेरी इस दौलत को संभालने वाला मेरा अपना एक औलाद होता, लेकिन मेरा यह सपना पूरा नहीं हो सका। एक दिन जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि तुम्हारे बाप तुम्हें भला बुरा कह रहा था। मैंने ये भी देखा था कि तुम्हारी घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आऊं, ताकि तुम गरीबी से बाहर आ जाओ और मुझे भी एक औलाद मिल सके। अगले दिन मैं तुम्हारे बाप से मिला तो मुझे पता चला कि वो भी मेरी तरह शराबी है। फिर मैंने उसे पैसों का लालच दिया, तब वह मान गया और तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आ गई। अपने पति के मुंह से ये सब सुनकर मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा कैसा बाप था जो पैसों के लालच में मुझे एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया था। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। तभी मैंने अपने पति से कहा कि आपने तो अपने बारे में सोच लिया, लेकिन आपने मेरे बारे में ये नहीं सोचा कि जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं उसकी उम्र क्या है। क्या आपको मुझ जैसे कम उम्र की लड़की से शादी करना अच्छा लगा? आपने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन मेरी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर कल आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, यह आपने नहीं सोचा था। मेरी बात सुनने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चले गए। मैं यूं ही हताश होकर वहाँ रोती रह गई। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं दिन रात इन्हीं सोचों में रहती थी, लेकिन कुछ कर पाना मेरे बस में नहीं था। इसी तरह हमारी शादी के 1 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी वहीं के वहीं रुकी हुई थी। एक दिन मैं यूं ही उदास बैठी हुई थी, तभी खबर आई कि मेरे शराबी बाप की मौत हो गई है। यह खबर सुनकर मैं जी भर के रोना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने बाप से नफरत हो गई थी, इसलिए चाहकर भी मेरे आँख से आंसू नहीं निकल पा रहे थे। जिस बाप की वजह से मेरी माँ मर गई, जिस बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, उसके लिए मेरे आँखों से आंसू निकलना भी नहीं चाह रहा था। एक तरफ मैं यतीम हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ भी मेरे बूढ़े पति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यह सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब मुझे अपने पति से प्यार की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, पर मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं भी कब तक यूं एक बूढ़े आदमी के सहारे रहती, इसलिए मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई, तो मैंने देखा कि मेरे घर का नौकर रोहित घर की सफाई में लगा हुआ था, लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह एक अजीब तरीकों से मुस्कुराने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हुआ हो, लेकिन मैं अपनी नजरें झुकाए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आई, तब भी उसकी चेहरे पर वही कुटिलता भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन उस वक्त भी मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। उस दिन दोपहर को जब मेरे पति घर में नहीं थे, तब मैंने नौकर से पूछा कि तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बताने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने उसे जोर देकर पूछा, तब वह कहने लगा,
मालकिन, ये बात सिर्फ आज की नहीं है। मैं जब से यहाँ आया हूँ और जब से मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे बूढ़े मालिक की पत्नी हैं, तब से मैं इसी तरह का हंसी हंसता हूँ, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं। फिर भी आपने इस बूढ़े आदमी से शादी कर ली है, इसलिए जब आप रोज सुबह अपने कमरे से निकलती हैं, तब मेरे मन में एक ही बात आती है कि आप इस बूढ़े आदमी से खुश नहीं हैं, क्योंकि आपका पति अब इस उम्र में आपको वो खुशी नहीं दे पाता होगा जो एक औरत को अपने से चाहिए होती है। नौकर की बात सुनने के बाद मैं बहुत हैरान था। आखिर ये बात इस नौकर को कैसे मालूम हुआ कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ? लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। इसलिए मैं अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। नौकर की बातों ने मेरे दिल और दिमाग दोनों को किसी धारदार चाकू की तरह काट रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा जीवन सच में नरक बनकर रह गया है। जब रात हुई तो मैं अपने पति से वह खुशी पाना चाहती थी, लेकिन आज भी मेरे पति रोज की तरह शराब की नशे में सो गए। मैं यूं ही एक प्यासी मछली की तरह तड़प कर रह गई। लेकिन उस रात के बाद से मेरी नजरें अपने नौकर रोहित की तरफ जाने लगी। मैं यह सब सोचने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन एक औरत ऐसे कब तक रह सकती है? फिर मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ख्वाहिश को अपने नौकर से पूरा करूंगी। अब मैं हर दिन नौकर की तरफ ध्यान देने लगी। अब मुझे ऐसा कोई साथी चाहिए था जिससे मैं जी भर के बातें करती और अपना दुख उसके साथ बांटती। इसलिए अब मेरी निगाहें सिर्फ रोहित की तलाश में थी। अब इंतजार था तो सिर्फ मौके का, ताकि मैं अपनी सारी दुख तकलीफ उसके साथ बांट सकूं। उस दिन मैंने ये भी गौर किया था कि जितना ध्यान मैं रोहित की तरफ दे रही थी, उतना ही ध्यान रोहित भी मेरी तरफ दे रहा था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वह भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। एक दिन रात को जब मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे, तब मैं चुपके से उठकर अपने नौकर के कमरे में चली गई। धीरे से मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि रोहित अभी तक जाग रहा था। वह मुझे देखकर चौंक गया और कहने लगा, मालकिन, आप इतनी रात को यहाँ? मैंने उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे तुमसे काम था इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा शांत हो गया। फिर मैंने उससे अपनी सारी समस्या बता दिया। जब मैं उसे अपने बारे में बता रही थी, तब मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे आंखों में आंसू देखकर रोहित से रहा नहीं गया। तब वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। फिर मैंने रोहित से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मुझे लगा मैं तुमसे अपनी मन बात बताऊं। मेरी बात सुनने के बाद रोहित मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर उसने कहा कि मालकिन, मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक मामूली सा नौकर हूँ, इसलिए मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि आपसे इस बारे में कहूँ। तब मैंने रोहित से कहा कि अब तुम मुझे मालकिन मत कहा करो, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ, इसलिए तुम मुझे नाम लेकर बुलाया करो। उसके बाद रोहित की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर हमारे बीच वह रिश्ता कायम हो गया जिसके लिए मैं तड़प रही थी। आज मुझे रोहित से वह सुख मिला था जो मुझे मेरे पति से आज तक नहीं मिल पाया था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरी जिंदगी में सारी खुशी मिल गई है। उस दिन के बाद से अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। अपने पति के सोने के बाद से मैं रोहित के पास चली जाती और फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करके वापस अपने कमरे में आकर सो जाती थी। इसी तरह 2 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन जब मेरे पति सुबह नहीं उठे तो मैं उन्हें जगाने चली गई। तब मैंने देखा कि उनकी मौत हो चुकी थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने रोहित को आवाज दिया। मेरी आवाज सुनकर रोहित दौड़ता हुआ आया। जब मेरे पति को उसने मरा हुआ देखा तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी निगाह एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी को लेकर रोहित पढ़ने लगा, जिसमें लिखा हुआ था, नेहा, मैंने इस उम्र में तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए अब मैं इसे सुधारना चाहता हूँ।
शराब की वजह से मेरी तबीयत बहुत पहले से ही खराब थी। मुझे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। मुझे तो बस एक औलाद चाहिए था जो मेरे इस प्रॉपर्टी का वारिस बन सके। इसी लालच में आकर मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन मुझसे ये भी ना हो सका। मैंने अपने जीवन में पैसा बहुत कमाया है, लेकिन इस पैसों का उपयोग करने वाला मेरा कोई अपना नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, और हो सके तो तुम रोहित से शादी कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम रोहित से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगी हो। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई तकलीफ नहीं है। मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें इन सब बंधनों से आजाद करता हूँ। यह सुनने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कहाँ मैं एक गरीब घर की बेटी थी, जिसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, पर आज मैं करोड़ों की संपत्ति का अकेली मालकिन थी, वो भी मेरे पति की वजह से। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन सिर्फ रुपए पैसों से पेट नहीं भरता। इसलिए मैं इन सब बातों को भुलाकर कुछ दिनों के बाद ही रोहित से शादी कर लिया। अब मैं और रोहित खुशी खुशी उसी घर में अपना जीवन बिताने लगी। कहते हैं भगवान आपके जीवन में दुख देता है तो वह सुख भी जरूरत देता है। मैंने अपने जीवन में कितना दुख सहा था, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। किसी जवान लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से करा दिया जाए तो उसके लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। लेकिन इतना दुख झेलने के बाद आज मुझे सुख मिला था, जिसके लिए मैं भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल RR हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।